चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, आपके सामने एक टेबल दी गई है और आपको निकालनी है, काम केवल आपको ये माध्य साक्षरता। क्या निकालना है? तो बताइए कौन सी विधि लगाऊं, सीधी विधि कि स्टेप डेविएशन मेथड या पद विचलन विधि? कल्पित से करें। चलो देखो बेटा, इसमें आप किसी भी विधि से कर सकते हो क्योंकि कुछ आपको दिया नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला टेबल बनेगा मध्यमान। क्या बनेगा? मध्यमान। और यहाँ पर बनेगी क्या? नगरों की संख्या, आवृत्ति। क्या बनेगी? आवृत्ति या नगरों की संख्या। बेटा सबको पता है ये होता है XI। क्या होता है ये? और ये होता है FI। ठीक है, ये XI होता है, ये FI होता है। तो देखिए सबसे पहले इसकी मिडिल वैल्यू कैसे निकालेंगे? 45 और 55 के बीच का नंबर कितना होगा? 50। कितना नंबर होगा? और चाहो तो जोड़ करके आधा कर लो, 100 का आधा हो जाएगा 50। हाँ या ना? चलो बोलो 50 जनसंख्या वाले कितने नगर हैं? 30 नहीं 3। कितने नगर हैं? 3। अगली जनसंख्या कितनी? 60। फिर कितना? फिर कितना? और फिर बस हो गया। तो 3 है, 10 है, 11, 8 और 3। बच्चों मैंने बताया था अगला स्टेप होता है FI XI। क्या होता है? हाँ, और यहाँ पे टोटल जोड़ना पड़ता है कुल आवृत्ति। बोलो कितना है? 35। कितना है? जोड़ोगे तो भी 35 आएगा, आएगा ना? FI XI। बोलो 50 गुणे 3 कितना? 150। ये कितना? 600। ये कितना? 770। और ये कितना? 640 हुआ ना? और लास्ट वाला कितना हो गया? 270। नीचे जोड़ना पड़ेगा सबको, वो कहलाएगा सिग्मा FI XI। 0 0 0 0 0 0। बोले 7 और 4 11, 11 और 7 18, है ना? 18 और 5 कितना? 23, 23 की 3, 23 की 3। तो 0 यहाँ पे आया, 23 की 3 हासिल आ गई 2, 2 और 6 8, 8 7 15, 15 और 6 21, 21 और 1 22। और हासिल कितनी आई थी? 2 आई थी। तो 23 और 2 कितना हो गया? हाँ 22 थी क्या? 2430। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ पे 22 बना होगा। 6 और 2 8, 8 7 15, 15 6 21, 1 22। हाँ बिल्कुल सही। तो 2 24 हो गया, 2430। चलिए अब जानते हो x बार का फॉर्मूला होता है सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। बोलो होता है कि नहीं होता? यहाँ पे कितना आया? 2430 बटे कितना? 35। चलो 5 से काट दें। बोलो 5 से कितने बार? और 5 चौके 20, 5 अट्ठे और ये कितना? 6, 5 के 30। ठीक है, चलो काटाकुटी करते हैं। 486 में भाग दे दे किसका? 7 का। बोलो सच्छंग 7 से 49 होता है। यहाँ कितना बचा? 6। और यहाँ कितना बचा? 6, 7 8 56 सतनाम 63। 9 बार, 9 बार कितना गया? 63। बोलो कितना बच गया? और दशमलव लगेगा, क्या आएगा? 7 चौके, आंसर आ गया 69.4। सही है? यही आया है? नोट करिए आंसर माध्य बराबर 69.4। ओके, नोट करें। ये देखिए बच्चों आखिरी सवाल इस पेपर का। विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा एक मोहल्ले के 20 परिवार, कुल कितने परिवार का सर्वेक्षण किया गया, निम्न आंकड़े प्राप्त किए गए। बताओ क्या निकालना है? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक निकालना है। तो चलिए इस सवाल को लेके चलते हैं और इसका बहुलक निकालेंगे। ठीक है, देखिए बहुलक का फॉर्मूला बच्चों आपको पता है। बहुलक को इंग्लिश में बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं? हाँ, फॉर्मूला बोलिए L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस गुणे कितना? H, है ना? तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बहुलक कक्षा निकालनी पड़ेगी। बताइए सबसे ज़्यादा आवृत्ति क्या है? 8 आवृत्ति जो होती है उसको क्या बोलते हैं? F1। पीछे वाले को F0, पीछे वाले को आगे वाले को। तो यहाँ पर आ गई बहुलक कक्षा। क्या आ गई? बहुलक। तो बहुलक कक्षा बराबर 3 से लेके 5। तो इसकी निम्न सीमा क्या है? 3। निम्न सीमा क्या है? तो L बराबर कितना हो गया? और हाइट निकलेगी 5 में से 3 माइनस हो गया कितना? सब कुछ पता चल गया? चलो मान रख देते हैं मोड बराबर, बोलिए मोड, मोड यानी बहुलक, है ना? बहुलक बराबर बताइए L की जगह कितना आएगा? 3 प्लस, है ना?
हाँ बोलिए F1 कितना है, F0 कितना है, और F1 का डबल कितना है, 8 दूनी, फिर F0 कितना है, और फिर F2 माइनस करना कितना है, और गुणे कितना 2, क्योंकि क्लास साइड अपने पास ऊर्जा अंतराल 2 आया है। ठीक है, 3 प्लस 8 में से 7 गए, और -7 और -2 माइनस का 16 में से 9 गए 7, गुणे कितना, मतलब 3 धन 2 एकम 2 बटे 7, 7 तिया धन 2 बटे 7, 21 और 2 23 बटे 7। यही उत्तर आया है, बिल्कुल सही है, उत्तर होगा 23 बटे 7। ठीक है, इसको आप काट सकते हैं, 23 में 7 का भाग दे दें, 7 तिया 21, कितना बच गया 2, दशमलव लगाओ, 7 दूनी 14, 7 दूनी, तो उत्तर आएगा लगभग 3.2। कितना आ गया 3.2। देखो आपका बहुलक जो है बीच में आ रहा कि नहीं आ रहा है, मतलब आपका उत्तर बिल्कुल सही है। बहुलक आपका बहुलक कक्षा में ही आएगा, समझ गए ना। तो 3.2 जो है यहीं पर तो होगा बीच में इसके, हाँ या ना, नोट करो।